हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन क्लास 10th एग्जाम में आया हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 से पूछा गया था और बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक बात यहाँ पर कॉमन है कि सर सेक्शन डी में पिछले साल भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था और इस साल ही पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिए ध्यान से। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और यहाँ पर बोला क्या गया है, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये साल आया हुआ आपका है ना, 2025 में पूछा गया है। जबकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और वो अकेले क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। जबकि इस बार क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बट एनी हाउ क्वेश्चन भाई हर साल ये रिपीट करता है और इस साल भी रिपीट किया है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बाद यूज द थ्योरम टू डू द फ्लोइंग। अच्छा जी, उसके बाद इस थ्योरम को इस्तेमाल करके आपको इसको प्रूव करना है। एक बात करते हैं, पहले तो थ्योरम को समझते हैं कि आखिर थ्योरम है क्या, है ना। तो थ्योरम इतना ही बोला गया था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रेंगल है, कोई भी एक ट्रेंगल है हमारे पास में, तो इस ट्रेंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, इफ ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। जैसे ट्रेंगल नाम क्या है, एबीसी है, एबीसी, इसको मानते हैं डी, है ना। तो दो साइड को इंटरसेक्ट किया है किसी दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर किया है। अब ये जो पॉइंट जिसको इंटरसेक्ट किया है, ये इस तरह से किया है कि जो डिवाइड होगा ना, ये जो आपका लाइन है ए बी, ये डिवाइड होगा, और जो लाइन है ए सी, ये डिवाइड होगा सेम रेशियो में। मतलब सर ए डी डिवाइड बाई क्या, डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई बटा में ई सी। यही बोला गया सर कि रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कब? जब एक लाइन पैरेलल हो किसी ट्रेंगल के एक साइड के, वो क्या करेगा, ट्रेंगल के दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। उस कारण से सर हम लोग का जो साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये था आपका थ्योरम। एनसीईआरटी में डिट्टो लाइन बाय लाइन आपको याद करना पड़ेगा, जो थ्योरम 6.1 में दिया गया है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला गया, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया सर कि इन ट्रेंगल एबीसी एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। तो ये रहा हम लोग का ट्रेंगल, कौन सा, एबीसी ट्रेंगल है हम लोग का एबीसी। ये रहा सर ट्रेंगल एबीसी, है ना। एबीसी एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला एडी है। ओके सर। बी ए इज प्रोड्यूस टू ई, इस बी ए को ई तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट सी पैरेलल टू एडी। क्या है सर यहाँ पर, सी पैरेलल टू एडी। ये रहा सी पैरेलल है एडी के। क्लियर है क्या? अच्छा। प्रूव दैट बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी कहाँ गया, ये रहा सर बी डी और ये रहा हम लोग का डी सी। ठीक है सर, इज इक्वल टू बी ए, ये रहा सर बी ए बाई कितना, ए सी करना है, ये करना अपने को। ओके। देखो भाई, एक्चुअली में होना क्या चाहिए था सर कि सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए था, रेशियो में होना चाहिए था। बट एनीवे आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लेके आते हैं वहीं पर डायरेक्ट। देखो सबसे पहला बात क्या करते हैं सर, लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन लिखना जरूरी है। तो गिवन क्या है सर, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी AD इज एंगल बाइसेक्टर। क्या है सर, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है सर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। एंड यहां पर देखिए ध्यान से, और क्या बोला गया, C पैरेलल टू AD। क्या बोला गया सर, एंड C पैरेलल टू AD है। देयरफॉर बताइए क्या होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। कैसे होगा सर, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर। कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास दो ठो पैरेलल लाइन है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल एंगल बराबर होगा? कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर्स होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है ना, बिल्कुल इक्वल होता है सर। क्लियर है क्या, 100% क्लियर है। अब चलो यहाँ पर जो मेन ट्विस्ट था ना, मेन ट्विस्ट जो था उसके पास अभी हम बात नहीं किए हैं, अब बात करेंगे। जो मेन ट्विस्ट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, देखो कहानी कुछ ऐसे बनना चाहिए था। हालांकि कहानी कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो ध्यान से देखो, एक पूरा ट्रेंगल देखो, बड़ा ट्रेंगल देखो, कौन सा, ई बी सी। इस बड़े ट्रेंगल का अगर बात करें हम लोग, ई बी सी का बात करें, तो सर ये साइड पैरेलल है ऐसे, इसके पैरेलल है। तो भाई मेरे, इसको बी बोला गया है, इसको सी बोला गया है, ये हमारा ए है, ए हमारा क्या है, ई है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए था, चूंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल था, तो इतना बाई इतना, इतना बाई इतना होना चाहिए था। तो उस तरह सर ये बटा ये, यानी सर इसका नाम क्या है सर, इसका डी है। तो क्या होगा सर, बी डी बटा में डी सी। तो ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको, बी डी बटा में डी सी दिख रहा है ना, दिख रहा है सर। इक्वल टू होना चाहिए था बी ए, क्या होना चाहिए था सर, बी ए बटा होना चाहिए था ए ई।
आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। यहाँ पर हमको ये चीज तो दिख रहा है साफ साफ। क्यों सर? क्योंकि ये दो लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। क्या है सर? ये पैरेलल है। तो सर ये इसके और ये साहब इसके प्रोपोर्शनल में, मतलब इनका रेशियो सेम होगा, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है क्या? लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको तो सर जाना है कहां पर, एसी के पास जाना है। और एसी है कहां पर, ये रहा। यानी कहीं ना कहीं इस साइड को हमको इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या सर? इस साइड को हमको इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इस पे ऊपर काम करना है। सारा कहानी यहीं पर तुम्हारा है। और भाई कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां तक हमको दिक्कत नहीं सर। एक बात और थोड़ा ध्यान देखिए आप, अगर हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास दो ठो लाइन ऐसे पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो क्या आप बोल पाओगे ये एंगल और एंगल बराबर होगा? अच्छा ऐसे देखो, अगर दो लाइन हमारा पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और एंगल बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग और इक्वल होता है। तो एक बात बताओ आप, क्या आप यहाँ देख रहे हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा क्या? लिखेंगे यहाँ पर, या लिखेंगे यहाँ पर कैसे, एच सी ई पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 1 होगा। क्यों सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 2 होगा किसके बराबर? एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया क्या? कि सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 1 इस 4 के बराबर था, तो देयरफॉर एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर हो गया। अब ध्यान देखने वाली बात क्या है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 3 और 4 बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो कितना मस्त तुम्हारा 1 बाई 1 निकलते जा रहा है। तो यहाँ सर क्या कहानी खुलेगा सर कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया, और यहाँ सर एंगल 2 जो है 3 के बराबर है, एंड एंगल 2 बराबर किसके है? एंगल 3 के बराबर है। देयरफॉर बोल सकते हैं क्या सर कि एंगल 3 हो गया एंगल 4 के बराबर। क्या बात समझ में आया? यानी ये एंगल और ये एंगल आपका हो गया बराबर। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि सर ये जो ट्रेंगल बना, ये साहब जो बने हम लोग का, ये जो ट्रेंगल बने कौन सा? ए ई सी। हियर ट्रेंगल ए ई सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। देयरफॉर ए ई बराबर हो जाएगा। देखो ये एंगल और एंगल बराबर है ना भाई, बराबर है। तो क्या होगा? ये साइड और ये साइड बराबर होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? बराबर होता है ना। तो क्या होगा आपका? ए ई हो जाएगा बराबर किसके? ए ई बराबर हो जाएगा किसके भाई? ए सी के बराबर हो जाएगा। आइए अब चमका लीजिए यूजिंग बीपीटी। खत्म कर दें एक लाइन में, खत्म करें। जगह कहाँ पे है? जहाँ पे जगह है उसको यूज कर लेंगे हम, ठीक है। चलो भाई, अब भाई खत्म कहानी, टाटा फिनिश है ना, टाटा बाय बाय फिनिश, खत्म। आ जाओ सिम सिम, खत्म करते हैं। देखो भाई, नाउ 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 करना है क्या आपको? नाउ इन ट्रेंगल कौन सा बोलो, बताओ कौन सा? इन ट्रेंगल कौन सा बोलेंगे? इन ट्रेंगल ई बी सी, इन ट्रेंगल ई बी सी, ए डी पैरेलल टू, यही है ना, सी सी। ठीक है सर, उससे फायदा क्या होगा? देखो रिजल्ट क्या आएगा सर? ये आएगा सर देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर नहीं, सो क्या रिजल्ट आएगा सर? बी डी डिवाइड बाई डी सी बराबर हो जाएंगे क्या हमारा? बी ए डिवाइड बाई कितना? ए ई। कितना होगा हमारा? ए ई। कैसे होगा ये? बाई बीपीटी, है ना, बीपीटी। क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो डेफिनेटली हमारा साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना, साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब चलो भाई, यहाँ पर जो रिलेशन आपका आया ए ई बाई इक्वल टू क्या है? ए सी है। यानी जो ए ई है किसको कर देंगे? ए सी कर देंगे। इसको एक काम करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, ताकि रिप्रेजेंट करना आसान रहे। हेंस बोल सकते हैं कि सर बी डी बटा में डी सी बराबर बी ए बटा में ए को चेंज किसे कर देंगे? ए सी से कर देंगे। ए सी कैसे? फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पर बगल में, फ्रॉम फर्स्ट, खत्म, प्रूव्ड हो गया भाई। टाटा बाय बाय फिनिश। कोई दिक्कत हुआ क्या? बहुत ही आसान सा लॉजिक था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पैरेलल लाइन वाला और ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज किया गया है और कुछ अलग नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।